सुजीत आगे देखो। जय हिंद साथियों। साथियों, दीप्ति सिंह एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, मैं दिलीप राज जायसवाल आपको लेकर आया हूं यहाँ पर मैथमेटिक्स बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल से। और आज का जो चैप्टर रहेगा बिल्कुल स्टार्टिंग से रहेगा, अपना रहेगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, वर्ग, वर्गमूल और घनमूल रहेगा। तो जुड़ जाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, और आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। और आप बिल्कुल ऐसे पढ़ाया जाएगा, आप चुटकियों में आंसर दे सकते हैं। और पूरा मैथमेटिक्स आज से बिल्कुल लेक्चर वाइज, ठीक है, पार्ट वाइज पूरा मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज शुभारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे वर्ग, वर्गमूल और घनमूल। अपनी अपनी कॉपी उठाइएगा, कॉपी में पूरे नोट्स बनाइएगा प्रॉपर, ताकि आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, व्यापाम हो, पीवी हो, या और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उन सबके लिए आज आपके लिए मैथमेटिक्स का जो स्टार्टिंग हुआ है बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा नोट्स बनवाए जाएंगे, तो आप लिखते जाएंगे, चलेगा। तो स्क्वायर, स्क्वायर रूट, यहां पर हो जाएगा क्यूब और क्यूब रूट। आज इस चैप्टर का नाम है वर्ग, वर्गमूल और घनमूल। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी, ठीक है, वी टॉक अबाउट स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। वर्ग, वर्गमूल और घनमूल के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलेगा, वर्ग क्या होता है, व्हाट इज द स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में बताता हूं। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं, प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं या करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। या किसी संख्या की पावर, जैसे 5 है, 5 का वर्ग 25, या किसी संख्या की पावर या घात या उसका घातांक 2 हो तो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक इसी तरह से बात करते हैं साथियों घन। घन क्या होता है, जब किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करते हैं और जो प्राप्त गुणनफल आएगा वो कहलाएगा अपना घन, क्यूब कहलाएगा। तो दोनों चीजों को समझना है। यदि किसी संख्या की पावर 3 है तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो सम आएगा या गुणनफल आएगा वो अपना क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। तो चलिएगा आगे स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे पढ़ना है, किस तरह से, ठीक है, स्टार्टिंग करनी है और किस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, चलेगा बात करते हैं यहाँ पर। चलेगा गुड। अब बात करता हूं यहां पर सबसे पहले चलेगा यहां पर एक साइड लिखेंगे वर्गमूल, एक साइड लिखेंगे वर्गमूल, अदर साइड लिखेंगे वर्ग, स्क्वायर रूट, और वन साइड लिखेंगे स्क्वायर। इस चीज को समझना है। जैसा कि हम जानते हैं यहां पर 1, जैसे माना कि 1 हमारा क्या स्क्वायर रूट है और इसका हमारा वर्ग क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से 2 का कितना हो जाएगा 4, 3 का कितना हो जाएगा 9, 3 का कितना हो जाएगा 9, 3 का 9, इसी तरह से 4 का 16। ये चीजें हमको याद होनी चाहिए। अगर हमको बेसिक चीजें याद हैं, जो फंडामेंटल चीजें हैं, अगर हम उसको समझ लेंगे या अंडरस्टैंड कर लेंगे
तो जो बड़े बड़े सम आएंगे हम उनको चुटकियों में कर सकते हैं। तो चलिएगा, पहले छोटी छोटी स्टार्टिंग करते हैं। 5 का वर्ग होगा यहाँ पर 25, बताते जाइएगा कमेंट में। 6 का होगा 36, 7 का होगा 49, 8 का होगा 64। इसी तरह से हमको देखिएगा यहाँ पर 9 का होगा 81 और 10 का होगा 100। नॉर्मली सबको 10 तक तो याद होते हैं, कमेंट में बताइएगा। बहुत बढ़िया, 1 4 9 16, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। जय श्री महाकाल, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिएगा, तो देखिएगा यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक तो नॉर्मली सबको याद रहती है। अब बात करते हैं 11 से 20 तक, क्योंकि हमें क्या लगता है, कभी कभार हम सोचते हैं अरे तो बेसिक चीजें याद मत करिएगा, अरे तो याद हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी चीजें या छोटी छोटी जो हमारे पोर्शन होते हैं मैथमेटिक्स के, वो हम पढ़ते नहीं हैं। इसलिए हमें बड़े बड़े सम जो हम डिफिकल्ट कहते हैं वो डिफिकल्ट होते नहीं हैं, क्योंकि हम जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं वो पढ़ते नहीं हैं। चलेगा, इसी तरह से आगे करेंगे। 11 कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताते जाइएगा फटाफट। 11 का 121, 12 का 144, 13 169, 14 196 और 15 225, स्क्वायर ऑफ 16 256 और स्क्वायर ऑफ 17 289 और 18, ठीक है, 324 324 19 361 और 20। अप्रोक्सीमेटली यह लगभग हमको 20 तक तो याद होते ही हैं। इसके बाद याद करने के लिए हमें कुछ थोड़ा सा, ठीक है, फोकस करना होगा किस तरह से, ठीक है, रिमाइंड करना है, रिमेंबर रखना है या याद रखना है। तो मैं बेसिक चीजें बताता जाऊंगा और आपको याद करवाता जाऊंगा, और आपका सपोर्ट चाहिए, आप कमेंट करेंगे, ठीक है। 296 नहीं 196 225 256, बहुत बढ़िया, गुड, सही है, शाबाश शाबाश, गुड। तो चलेगा, नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट होते हैं, अधिकतर छात्र होते हैं, उन सबको 1 से 20 तक तो सिंपली याद रहते हैं। 20 से 30 तक याद होना चाहिए। यदि हम कहीं पर कोई सम करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो वहां पर आसानी से वैल्यू पुट करके हम बड़े से बड़े सम, बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसान तरीके से, सिंपल तरीके से, ट्रिक के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक चीजों को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। वी हैव टू स्टडी अबाउट बेसिक, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स टू सॉल्व द बिगेस्ट टू बिगेस्ट जो सम रहेंगे उनके लिए, ठीक है। चलेगा, अब यहाँ पर 21, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। 21 441, ठीक है, 21, चलिए गुड। 21 का होगा 441, 22 का होगा 484 और 23 का स्क्वायर होगा 529। आगे आज मैं आपको चुटकियों में कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, क्यूब निकालना सिखाऊंगा, और आपके लिए क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, सारी चीजें बताने वाला हूं। और उसके बाद में इसके सम करवाऊंगा। बिल्कुल आप आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा यहाँ पर 24 का स्क्वायर होगा यहाँ पर 576 और 25 का बताते जाइएगा फटाफट 625, 26 का होगा 676, 27 स्क्वायर ऑफ 27 ये होगा अपना 729 और 28 का होगा 784 और 29 का स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है, 841 और 830 का होगा 900। तो 1 to 10 याद करने की जरूरत नहीं है। 1 का 1, 2 का 4, ठीक है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, ठीक है, 6 का 36, ठीक है, 7 का 49, 8 का 64, बहुत बढ़िया 64, और 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, ठीक है, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। इस तरह से 20 तक सबको याद होते ही है। पर
कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर इनको याद क्यों करें, ये तो हमें वहां पर निकालेंगे, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले से याद होंगे तो हम वैल्यू पुट करेंगे, जल्द से जल्द फटाफट हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं 21 टू लेकर 30, 21 से 30 तक कैसे याद रखना है देखना है। यहाँ पर जैसे 20 से 1 जाते हैं ऊपर तो ये कितना 21, 21 का कितना 41, देखना है यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर 41, 41 यहाँ पर है 21 पर, और 41 है 29 पर, 41, 21 का 441 और 29 का 841, दोनों में कितना 41, 41, 21 और 29 में, तो ये याद हो जाएगा 441 21 का और 29 का 841, ठीक है। 29 का कितना हो जाएगा 841 और 21 का हो जाएगा 441। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर 84 ऊपर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर भी 84 है। अब इससे जाएंगे आगे, देखिए 22, 84, 484, 884 और 484 और 28 का 784, इस तरह से याद कर सकते हैं। 22 का 484 और फिर 28 का 784। फिर जैसे आगे बढ़ेंगे 529 पर जाएंगे, ये अपना 23 का 529 529 और 27 का होगा 729, इसको भी सिंपली याद कर सकते हैं, इसको भी सिंपली याद कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे 24 का होगा 576 76, नोटिस करिएगा, और यहाँ पर 26 का 76 और 24 का 76, तो 576 24 का और 26 का 676, और ये अपना हो गया है 25 का 625। यहाँ तक तो आपने बिल्कुल आसानी से समझ लिए हैं, ठीक है, यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है, टिल नाउ, यहाँ तक आपने बिल्कुल कंप्लीट समझ लिया है। अब आगे कैसे निकालें, चुटकियों में निकालना है, इससे बड़ी कोई संख्या आ जाती है तो आसानी से हम स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करें, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर, कैसे फाइंड करें, चलेगा। आगे बढ़ता हूं मैं, नोट कर लिया होगा सबने, कहाँ गया, एक गया, गुड, चलेगा, पूरा अरेंज कर दिया। अब हम आगे चलते हैं, कंटिन्यू। अब इसके बाद सपोज दैट हमको 30 से 40 तक कोई नंबर ले लेते हैं, 30 से 40 तक किसी नंबर का हमारे लिए स्क्वायर निकालना है, या 40 से 50 तक किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, या हमको 50 से 60 तक किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, ठीक, इस पर बात करते हैं कैसे निकालें, ठीक, चलेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा 30 से 40 के बीच में किसका एसएससी सीजीएल बैच है क्या। बिल्कुल सब सारे बैच होंगे, सारा मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, इंडियन आर्मी हो, पीईवी हो, व्यापाम हो, चाहे आपका पीएससी हो, यूपीएससी, सभी प्रकार का मैथमेटिक्स को यहाँ पर कवर किया जाएगा। इसी बैच के माध्यम से आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल आपको जीरो लेवल से, ठीक है, फर्स्ट से अर्थ तक लेकर के जाएंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए और आपका कमेंट का सपोर्ट चाहिए, चलेगा। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि 30 से 40 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मैं आपको फटाफट, ठीक है, वर्ग निकालना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर माना कि एक संख्या है, ले लेते हैं 32 का निकालना है, या सपोज दैट कह सकते हैं यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं हम, चलेगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक नंबर ले लिया है यहाँ पर कि हमें निकालना है यहाँ पर 36 का स्क्वायर निकालना है। सपोज दैट इसी तरह से हमको 40 से 50, 40 से 50 के बीच में किसी नंबर का निकालना हो, तो यहाँ पर हमने ले लिया बीच, यहाँ पर 43 का ले लिया, और यहाँ पर हमने ले लिया, रेड कलर दिख रहा है, देखिएगा सुजीत, दिख रहा है रेड कलर, 43, और यहाँ पर ले लिया हमने, ठीक है, 54, नहीं चलेगा, इस बार चेंज करते हैं, यहाँ पर ले लिया 43, तो यहाँ पर ले सकते हैं अपन 47 ले लेते हैं, ओके 47 ले लेते हैं, 47, और 50 से 60 के बीच में मैं ले सकता हूँ 53, 53 का स्क्वायर, और यहाँ पर मैं एक और ले सकता हूँ कोई सा भी नंबर, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर बताऊंगा मैं आपको, चलेगा 53, और यहाँ पर ले लिया 54। जो नंबर आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहे हैं, उनका हमारे लिए वर्ग निकालना है, वो भी आसान तरीके से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। और आप मैथमेटिक्स का जो आगाज हुआ है, जो प्रारंभ हुआ है, शुरुआत हुई है,
आज जो श्री गणेश हुई है, आपके सपोर्ट के माध्यम से मैथमेटिक्स को आप बिल्कुल फिनिश करके चुटकियों में ले जाएंगे। फुल डिटेल्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स के साथ पढ़ाया जाएगा। तो चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं आगे। ये 32 है। अब हम बात करते हैं, बचपन में चलते हैं, जो पढ़ा करते थे 8th 10th और 9th क्लास में पढ़ा करते थे, कि हम जानते थे क्या पढ़ते थे, बता देता हूँ। ब्लैक पर ये वाला भी ठीक लगेगा ना? ठीक है, दिखेगा सुझे? ठीक है, चलेगा। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे a प्लस, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा करते थे। a प्लस बी का होल स्क्वायर विजिबल है, और ये हो जाएगा अपना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ab। अभी तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसा समय आएगा आपको विदाउट पेन, विदाउट रजिस्टर, आपको ओरली मौखिक पूरा मैथमेटिक्स रटा दिया जाएगा। पर एक बार मेरा थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड पर मेरा हाथ को थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाने दीजिएगा, और मुझे डिजिटल बोर्ड पर थोड़ा सा 2-4 दिन हो जाने दीजिएगा। आपको ना तो इंग्लिश मीडियम की प्रॉब्लम आने देंगे और ना ही हिंदी मीडियम की, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आई वॉन्ट योर सपोर्ट ओनली। तो देखिएगा फिर क्या होता है, आगे इस रथ को किस तरह से दौड़ाते हैं और किस तरह से आगे चलाते हैं। बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, बस थोड़ा सा भी प्रैक्टिस, थोड़ा सा मान सकता हूँ। चलेगा। अब हमने यहाँ पर लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद हो तो ठीक, नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डीजे सर खड़े हैं, और डीजे सर हर चीज को बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं, चाहे वो रनिंग हो, फिजिकल हो, चाहे लिखित हो, चाहे आपके लाइफ का कोई सा पार्ट हो, चाहे आपको मोटिवेशन हो, पर आपका सपोर्ट चाहिए। चलेगा। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, जैसे मैं 5 और 3 को ऐड करता हूँ, इसका सम कितना आएगा? 8 आएगा। कमेंट के माध्यम से बताएंगे। मैंने यहाँ पर ऐड किया 5 प्लस 3, तो कितना आया? 8 आया। 5 प्लस 3 सम किया तो कितना आया? 8 आया। अगर मैं 3 प्लस 5 को 8 करूं तो बताइएगा कितना आएगा? मैंने यहाँ पर 5 प्लस 3 ऐड किया तो सम आया 8, और अब मैंने 3 प्लस 5 ऐड किया तो इसका भी सम आएगा 8। बिकॉज क्योंकि एडिशन में, जोड़ में संख्या आगे पीछे करने पर सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। दैट्स वाई हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं a स्क्वायर और लास्ट में b स्क्वायर, ठीक है, और बीच में लिख सकते हैं 2ab। क्या लिख सकते हैं? 2ab। ये चीज को समझना है आपको, ठीक है। a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर को लास्ट में लिख दिया, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देयर इज नो चेंज, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जोड़ने पर। तो चलिएगा, हम बात करते हैं आगे की तरफ। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। ओके, चलिएगा। अब जिस तरह से मैंने यहाँ पर ये लिखा था, ठीक है, क्या लिखा था? चलिएगा कुछ फटाफट फिर मैंने यहाँ पर लिखा था a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, ये 3 पोर्शन है। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा सर बहुत टाइम ले रहा है, कैसे करेंगे, लेकिन जब करते जाओगे तो बहुत ही स्पीड में आप सॉल्व कर सकते हैं। चलेगा। यहाँ पर मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को माना मैंने a और सेकंड को माना है b। तो यहाँ पर 3 हो गया a और 2 हो गया b। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो 3 है, 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट में भी ए b का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पर किसी नंबर का हमारे लिए, ठीक है, स्क्वायर निकालना है या किसी नंबर का वर्ग निकालना है, तो पहले का क्या किया? नंबर का स्क्वायर, और सेकंड का भी क्या किया? स्क्वायर किया। ठीक है, सेकंड का भी क्या किया? इसको जल्द से जल्द बताइएगा इसका कितना आएगा, जल्दी फटाफट फटाफट। चलेगा। अब जैसा कि हम देख रहे हैं, और आप क्या समझना, हमारे लिए फर्स्ट का स्क्वायर लास्ट का स्क्वायर, जो मध्य में बीच में मिडिल में 2 है, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई है ए और बी का, और डबल कर दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर क्या है? 3 का इंटू 2 से, 3 का इंटू 2 से, और इसमें मल्टीप्लाई किसका हो रहा है? आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। भाई जो 2 है ये हमेशा मल्टीप्लाई होगा, जो मिडिल वाली वैल्यू है दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई हमेशा होगा। ठीक, समझ आ गया। ए स्क्वायर ये दोनों का मल्टीप्लाई के साथ डबल, और ये अपना होगा बी के स्क्वायर। अभी समय लग जाने दीजिएगा, घबराइएगा मत, आपको बिल्कुल भी मैं चुटकियों में करवा के दूंगा, ये हमारा प्रॉमिस है। ओके चलेगा। अब देखिएगा इसका कितना हो गया है, 9 हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका कितना हो गया, 9 हो गया है। इसका कितना है, 3 2 जा 6, 6 का डबल 12 हो गया है। भाई अपना कितना हो गया, 4 हो गया। बेसिक चीजों में टाइम इसलिए दिया जाएगा ताकि आपका जो फाउंडेशन है, नींव है, जो आपकी गलतियां हो गई आपने 8th 10th 9th इस क्लास में नहीं पढ़ा है, बेसिक मजबूत हो जाएगा, फंडामेंटल चीजें मजबूत हो जाएगी, तो आप मैथमेटिक्स को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो समझना यहाँ पर 4 का कितना आएगा, 4 एक सिंगल डिजिट है, इसमें कैरी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जाएंगे सेकंड मिडिल पर 12, 12 का कितना आएगा 2, जानते हैं ना 12 का 2 लिया कैरी क्या हासिल आता था, तो ये अपना 2 हो गया है। 12 का 2, ये 1 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 1 है, 1 यहाँ पर कैरी किया, और 1 इधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो अपना क्या हो जाएगा 1 9 कितना हो गया 10, ये अपना हो गया है आंसर। आया समझ, आया समझ, जल्द से जल्द, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ देखिएगा एसी, हाँ एसी भी चलाएंगे लेकिन मेहनत पसीना बहाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पानी के नहाने से लिबास बदलता है, समझना आपने जैसे एसी का कहा, पानी के नहाने से लिबास बदलता है और पसीने के नहाने से इतिहास बदलता है। तो कभी गर्मी से और पसीने से मत डरिएगा, आपको इतिहास बदलना है। चलेगा, अब 36 की बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा 36, ये अपना 36 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 6 का कितना हो जाएगा, वर्क किया था 6 का हो गया 36। ठीक है, 6 का कितना हो जाएगा 36, 6 का हो गया 36, और फर्स्ट वाले का कितना हो जाएगा, ठीक है 6 का हो जाएगा यहाँ पर 36, और 3 का हो जाएगा 9। ये तो हमें बिल्कुल एक स्टेप हमने कम कर दिया, लास्ट वाले का कर दिया 36, फर्स्ट वाले का कर दिया 9 स्क्वायर कर दिया। अब मिडिल की जो वैल्यू है, जो मध्य का मान है, वो क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करके और डबल करना है। 3 और 6 का मल्टीप्लाई 18, 3 और 6 का मल्टीप्लाई 18 18, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 36, 36 हो गया। ओके, और फिर उसके बाद 36 का 6, 3 कहाँ चला जाएगा, कैरी इधर हो जाएगा, एक 3 और 36 टोटल कितना हो जाएगा, एक पोर्शन को दूसरे हासिल के साथ कैरी करना। 3 और 36 कितना हो 39, 39 हो गया है, ये 3 इधर ऐड हो गया 39 हो जाएगा, और 39 का 9, फिर 3 कैरी करेंगे इधर तो हो जाएगा 12, तो ये अपना हो गया 1296। 2 स्टेप में हमने सॉल्व कर दिया। आया मजा, चलेगा एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा 1286 से 1024 ये बार बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा क्या है कि आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फिर धीमे धीमे पढ़ेंगे। आप करेंगे हम किसका, जल्दी फटाफट देखना, बिल्कुल चुटकियों में आंसर आएगा आपका, देखने यहाँ पर। अब क्या करना है, 3 का 9 हो गया है, ठीक है 3 का कितना हो गया है 9 हो गया है, फटाफट आंसर आएगा आपका, बिल्कुल फटाफट देखना है, यहाँ पर फटाफट आंसर आने वाला है, यहाँ पर फटाफट आंसर आया। 3 का कितना हो गया 9 हो गया है, आपका 4 का कितना हो गया 16 हो गया। दोनों का क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 4 दिया 12, 12 का डबल 24, और 1 डिजिट 9 का कितना हो जाएगा हमारा, देखिएगा यहाँ पर 9 का 9 हो गया है, कैरी कुछ भी नहीं करेंगे, और 24 का 4 हो जाएगा, और 2 उधर चला जाएगा, कैरी करेंगे तो 18 हो जाएगा, ये 1849, ये हमारा आंसर है। सिंपल कर सकते हो। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, जल्दी फटाफट देखना। इसी तरह से आपको आगे बताता हूँ, 47 का जल्दी जल्दी निकाल के बताइएगा आंसर कितना आता है, फिर मैं बताता हूँ जल्दी फटाफट 47 का। अब हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल कम करते जाएंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट यहाँ पर संजय पुष्पत जी 1849, बहुत बढ़िया। आयुष पारासर जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद, गुड 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 गुड। ठीक है, ममता जी बहुत बढ़िया, सौरभ शर्मा जी बैच ठीक है, एसएससी सीजीएल सबका बताएंगे, बिल्कुल निश्चित रहेगा। पीएससी यूपीएससी एसएससी सीजीएल बैंकिंग, ठीक है, एनटीपीसी, ऑल एग्जाम्स को कवर किया जाएगा, ऑल एग्जाम्स विल बी कवर्ड हियर,
ठीक है, बाय मी, मैं पूरा एग्जाम को कवर करवाऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। 47 आप एक स्टेप और कम कर सकते हैं, डायरेक्ट 49 का 9 आप माइंड में सेटअप कर लेंगे कि यार हम क्या करते हैं, इस वाले नंबर को क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। 49 होगा, 49 का कितना आएगा, 9 आएगा, 4 कैरी करेंगे, फिर बीच में क्या करते हैं, मिडिल में दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 जा कितना होगा 28, 28 और 4 कैरी किया 32, फिर कैरी करेंगे 3 और एक कितना होगा 4 का कितना होगा, 4 का 16 और अपना कितना था 3, ठीक है 16 और 3 90, ठीक है। ये 49 का 9 4 कैरी किया 7 चौको 28, सॉरी माफी चाहूंगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक बार बन सके। 49 का 9 4 कैरी किया, 7 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 4, ठीक है 7 4 जा 28, और इसका डबल करना होता है तो कितना हो जाएगा 56, और 4 इसका कैरी करना था 60, एक 60 का 0 कैरी करेंगे 6 कैरी करेंगे, फिर 4 का 16 और 6 22, ये अपना परफेक्ट आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट 3 का 9 कैरी कुछ भी नहीं किया, 5 3 जा 15, 15 का डबल, 15 का डबल, 15 का डबल, इस चीज पर फोकस करना है, जो मिडिल वाली वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करके दोनों का डबल करना है। 5 3 15, 5 3 जा 15, 15 का डबल 30, 30 का कितना हो जाएगा 0, 30 का 0, फिर कैरी करेंगे 3 और 5 का 25 और 3 28, ये हमारा 28 ये हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट करके बताइए जल्दी फटाफट, बहुत ही आसान होने वाला है, देखना आप फटाफट, आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, आपको मैथमेटिक्स से खेलना सिखा देंगे। ये अपना 54, अब 4 का कितना होता है 16, 16 का 6 कैरी किया 1 डबल, ठीक है 5 4 जा 20, 20 का डबल 40 और 1 कैरी किया 41, 41 40 कैरी करेंगे, 5 का 25 और 44, ठीक है 25 और 4 29, ये हमारा हो गया है 51। वो आसान, बहुत आसान हो गया, तो आपको इसको समझना है, तो आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। इसी तरह से आपको मैं और आगे बताऊंगा। जय हिंद, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चीजें बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहा हूँ और आपको समझना है। चलेगा नेक्स्ट, चलेगा यहाँ पर ऑल। आप बात करते हैं, देखिए कुछ बच्चे पूछते हैं जैसे तुमको होमवर्क में लेना है, बाकी आगे पढ़ाऊंगा, तो आप 60 से 70 के बीच में कोई दो नंबर ले लें। सपोज दैट मैंने आपको दे दिया 67 का, आपको निकाल के कमेंट में बताएंगे, अभी नहीं, और एक और नंबर लेना है आपको, कोई सा भी चलेगा, एक नंबर और ले लेते हैं कोई सा भी, जैसे 69, इसका आप निकाल के बताएंगे, और एक 90 से 99 के बीच में निकाल के बताएंगे। ओके चलिए, तो एक निकालेंगे 91 का, ठीक है 91 का निकालेंगे, और सेकंड निकालेंगे आप 97 का, 97 का इसका निकालना, इसका एक प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस एट योर होम। चलेगा, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर दो डिजिट की जगह पर, ठीक है, या ऑन द प्लेस ऑफ 2 डिजिट्स, यदि 3 डिजिट्स वाली कोई संख्या आ जाती है, नंबर आ जाता है, तो उसका स्क्वायर या वर्ग कैसे निकालना है, देखिएगा सिंपल सा तरीका है, आसान तरीका है। चलिएगा, जैसे कि मैंने 100 प्लस से ले लिया, मैंने यहाँ पर ले लिया 112, इसका स्क्वायर निकालना है, 112 का स्क्वायर निकालना है मुझे। ओके, यहाँ पर ले लिया मैंने 123, इसका स्क्वायर निकालना है, या मैंने ले लिया यहाँ पर 136, इन सभी नंबर्स का मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है इन सभी नंबर का। ठीक है, आप समझने का प्रयास करना कैसे निकालेंगे और किस तरह से निकाला जाएगा, आप देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिएगा, अब उसी तरह से इसको सॉल्व करना है, माइंड में फोकस करिएगा कि कैसे करना। जल्दी कमेंट करिएगा कितना आंसर आ रहा है, जल्दी फटाफट।
चलेगा, कंटिन्यू। देखिएगा मैंने कहा था कि 3 डिजिट्स का कोई भी क्वेश्चन आता है उसका स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसी तरह से सिमिलरली, ठीक है, सेम टू सेम कैसे करना है। हमको यहाँ पर चाहे 3 डिजिट्स हो, 4 डिजिट्स हो, 3 अंक वाली संख्या हो या 4 अंक वाली संख्या हो, हमको उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना ही है। वी हैव टू डिवाइड इनटू सच, ठीक है, सच नंबर इनटू 2 पार्ट्स। इस प्रकार का नंबर कोई भी आता है उसको 2 भागों में बांटना ही है, विभाजित करना है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, देखिएगा, एक नंबर, एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट 11 हो गया है। इसका मैंने 1 पार्ट हो गया 3 और सेकंड पार्ट हो गया अपना 12। इसी तरह से इसके पार्ट आप कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, या करना चाहें तो इसका कर सकते हैं, ठीक है, 12 इधर साइड ले सकते हैं, 1 उधर साइड ले सकते हैं, लेकिन 2 पार्ट्स करना कंपलसरी, इट्स कंपलसरी टू, ठीक है, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायर की जो डिजिट्स होती है वो 2 होती है, घातांक 2 होता है, पावर 2 होती है, वर्ग की पावर 2 होती है, इसलिए इसके 2 पार्ट्स किए जाते हैं। चलिए, सेम 2 का 4 रहेगा, सेम प्रोसीजर रहेगा बिल्कुल, ओके, चलेगा, सेम रहेगा बिल्कुल। 2 का कितना हो गया 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल करना है, 11 2 22 का डबल 44, फिर कैरी किया 4 और 11 का स्क्वायर 121 और 4 125, 125 इज द करेक्ट आंसर। ये रेड वाला, वाइट वाला, वाइट नहीं दिख रहा है, चलेगा, मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ, ओके, चलेगा, यहाँ पर मैं इरेज करके एक बार और लिख देता हूँ, ओके, चलेगा, ये येलो कलर ठीक दिखेगा। 2 का 1 वंस अगेन 4, ठीक, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 22 का डबल करना ना भूलें, क्योंकि उसमें 2a भी होता है, डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 यानी 44, 44 का 4, फिर कैरी किया 4 और 11 का 121 121 और प्लस 4 125, ये हमने बिल्कुल एक स्टेप में आंसर निकाल लिया। अब विदाउट पेन के कैसे निकालना है, विदाउट पेन हाउ टू सॉल्व दिस सम। 123, अब यहाँ पर मेरे साथ सपोर्ट करिएगा, एक को 12 पार्ट, सेकंड पार्ट 3 का कितना हो जाएगा 9, 3 का कितना हो जाएगा 9, फिर 12 3 कितना हो जाएगा 36 का डबल 72, तो 72 का और 7 कैरी किया, और 12 का कितना होगा 144 और 7 155 इज द करेक्ट आंसर। आया मजा, समझ आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल। 15129, सपना जी बहुत बहुत धन्यवाद, संजय पुष्पत जी बहुत बहुत बढ़िया, सुपर, वेल डन, एक्सीलेंट। आप बिल्कुल सपोर्ट करते रहिएगा, जल्द से जल्द इस मैथमेटिक्स को बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं, बिल्कुल चॉकलेट की तरह हलवा बनाने वाले हैं, आप इसको बिल्कुल खेलना सीख जाएंगे। चलेगा, नेक्स्ट इसका और निकाल के बताइए जल्दी फटाफट, इसका और निकाल के बताएंगे जल्दी फटाफट। अभी अपना है इसका कितना है, 6 का कितना हो जाएगा 36, 6 का हो जाएगा 36, कैरी किया 3 और 13, ठीक है, 78 हो जाएगा। 78 का डबल कितना होगा जल्दी फटाफट बताइएगा, 78 का डबल कितना होगा 156, 156 3 159, 15 कैरी आएगा 156 था, 15 कैरी करेंगे और 13 का कितना होता है 169, 184, और एक बार चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके, ये हमारा हो गया 18496, 18496 करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग, पढ़ रहे हैं, गुड, पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, मैं चीज़ें बेसिक चीज़ें बिल्कुल जीरो लेवल से आपको हीरो लेवल तक लेके जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें, और आपको अब किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपका इंडियन आर्मी हो, चाहे आपका एसएससी बैंकिंग हो, चाहे ऑल एग्जाम्स हो, दिल्ली पुलिस आ गया है, चाहे आपका अभी अभी वन रक्षक का आया है, और भी अपना पटवारी एमपीएसआई आने वाला है, उसके लिए भी हम बिल्कुल लगातार लगे हुए हैं। चाहे आपका फिजिकल की तैयारी करना हो, आपको चाहे हॉस्टल की सुविधा चाहिए, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, हम आपको अवेलेबल करवाएंगे, हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारी ब्रांचेस हैं, आप देख सकते हैं,
ठीक है, एक तो अपनी LIG पर है जहाँ पर अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ, एक भोरकुआ पर है, थर्ड ब्रांच अपनी कोलाराम मुस्ताज मार्ग पर है, ठीक है, मेन गेट पर, और एक और ब्रांच है अपनी चितावत में, ठीक है, आप देख सकते हैं और वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। 1 तारीख से नया बैच फिर से बन रहा है और ठीक है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और स्पेशल आप देख ही रहे हैं इंडियन आर्मी के लिए तो काफ़ी कुछ कर ही रहे हैं, PSC के बैचेस भी हैं, पटवारी MPSI का बैचेस चल ही रहा है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, चलेगा। दोस्तों हम आपको दिए जाएंगे तो आप करके बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर दे दिया आपको, ठीक है, 134 ये आप होमवर्क रहेगा, और नेक्स्ट रहेगा आपका 157, ये 2 रहेंगे, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा और आपको निकालना है, ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान से देखना है, तो चलिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब आगे मैं बताऊंगा क्या करना है। चलिए, ये अपना क्या हो गया यहाँ तक, ठीक है, वर्ग वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हमको निकालना है वर्गमूल, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करें, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर दिया रहेगा और आपको फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट टू फाइंड आउट, स्क्वायर रूट निकालना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में बताया था, ये अपना क्या था, स्क्वायर रूट और वन साइड था स्क्वायर, ओके, वन साइड था स्क्वायर, ये चीज थी। अब समझ लेते हैं, एक साइड था हमारा वर्गमूल और अदर साइड था अपना, ठीक है, वर्ग, इस चीज पर ध्यान रखना है, एक साइड था अपना वर्ग, एक साइड था, पहले समझ लेते हैं कि वर्गमूल क्या है। सर वर्ग तो मैंने बता दिया, जब किसी संख्या की पावर 2 घात 2 हो या घातांक 2 हो, उसका जो गुणनफल आएगा वो अपना क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। या किसी संख्या को इस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। वर्गमूल, वर्गमूल स्क्वायर रूट, यहाँ पर आप सबको पता है, क्योंकि हम लोग हर चीज को ऐसे डिफाइन करेंगे कि वर्ड को, एक एक वर्ड को ऐसे डिफाइन करेंगे, उसकी बिल्कुल हिस्ट्री आपके सामने रख देंगे। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं मूल, ये देख रहे हैं रूट, रूट और मूल का मीनिंग होता है यहाँ पर जड़। ये उत्पत्ति कहाँ से आया है, ओरिजिन क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये मूल क्यों कहा गया है इसको, इसलिए कहा गया है जो वर्ग बना है वो किसी मूल से बनता है। जिस तरह से पेड़ की रचना होती है, पहले जड़ बनती है, फिर बाद में हमारा क्या बनता है, पेड़, पहले मूल बनती है, जड़ बनती है, उसके बाद पेड़ खड़ा होता है। इस तरह से हमारे जड़, हमारी मूल के हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स थे तभी जा करके हमारे, तो हमारे रूट कौन है, हमारे पेरेंट्स। इसी तरह से जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट का क्या होता है, इससे उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर मैं बात करता हूँ, कंप्लीट आपको समझा देता हूँ पहले, चलिए ये अपना ये हो गया। जिस तरह से सपोज दैट ये अपना हो गया यहाँ पर 1 स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 1, ये एक जो आया है 1 आया है वो कहाँ से आया है, तो इसका मूल क्या है आप देख सकते हैं, इसमें देखिएगा एक कहाँ से आया, इस एक से आया है, रूट ए था और ए को क्या गया है, वर्ग हो गया है। स्क्वायर रूट से ही रूट का जन्म होता है। इसी तरह से मैंने बताया था, यहाँ पर 2 है और 2 यहाँ पर क्या है, ठीक है 2 है, चलिए ये 2 क्या है, स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है किसका, देखो ये 4 को 4 का 4 का, तो आप समझ गए होंगे कि जो वर्ग की उत्पत्ति हुई है वो किससे होती है, किसी मूल या जड़ या इसके रूट से होती है, इसलिए ए स्क्वायर रूट होता है, इधर साइड ए अपना क्या होता है, स्क्वायर रूट है। ये चीजें समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है, और इसको समझ कर ही हम आगे की स्टेप ले पाएंगे। तो ठीक है, आई होप कि बिल्कुल समझ गए होंगे। शेयर करो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिएगा, मैं आपको पढ़ाने को तो चाहूँ तो 15 दिन में 1 महीने में मैथमेटिक्स खत्म कर देंगे, नो, लेकिन हमें चीजें वो समझनी है जो हमसे छूट गई हैं 5th क्लास 10th 8th क्लास 9th 10th में, जो बेसिक चीज हमने आज तक पढ़ी नहीं। आजकल होता क्या है, बस चैनल पर आए और जल्द से जल्द बड़े बड़े सम करवा दिए, चैप्टर खत्म करवा दिए, सिलेबस खत्म करवा दिए, मैथमेटिक्स खत्म करवा दिए, नो,
हमारा उद्देश्य है जो भी पढ़ा जाए, जो भी समझाया जाए, वो ऑन द स्पॉट क्लियर होता चला जाए, ताकि आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए सेव रहे और आप आसानी से किसी एग्जाम को क्रैक कर सकें। चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर जैसे मैंने कहा था 1, ओके, 1 का, ठीक है, ये हो गया अपना 1, 2 का 2। स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहा हूँ, ये लिखना जरूरी है। फिर से टेबल बनाइएगा, लिखने में कंजूसी ना करें, मेहनत से भागा नहीं, जितनी मेहनत करेंगे उतना निखार आएगा, ठीक है। तो आप इस चीज से बिल्कुल सामना करें। 4 का 16, 5 का 25 और अपना 6 का 36 और 7 का 49 और आपका 8 का 64 और आपका 9 का 81 और आपका 10 का। मैंने अभी स्क्वायर जब बताए थे तब इसी तरह से स्टार्ट किया था, लेकिन स्क्वायर रूट के लिए भी ये टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं कैसे महत्वपूर्ण है, समझ लेते हैं। क्योंकि स्क्वायर रूट तभी निकाल पाएंगे जब हमारे लिए स्क्वायर दिया रहेगा, वर्ग दिया रहेगा क्वेश्चन में। अब सपोज दैट ये हमारा यहाँ पर है स्क्वायर वाली लिस्ट, ठीक है, हियर इज लिस्ट ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर्स की लिस्ट है। उधर साइड क्या है, स्क्वायर रूट है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिएगा यहाँ पर आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पर कि देखिएगा एक कलर का और देखना चाहिए, ये वाला कलर। यहाँ पर 1 है स्क्वायर का, ठीक है, जो फर्स्ट जो इकाई का अंक है वो कितना, 1 है, और यहाँ पर भी इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो एक इकाई का अंक कहाँ कहाँ पर है, ये कलर देखना थोड़ा सा, तो ये बताइए। इकाई का अंक 1 है, किसमें, वर्ग में, स्क्वायर में, और यहाँ पर भी 1 है। अब जहां पर भी वर्ग में इकाई का अंक 1 दिखे तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, उसका या तो हो सकता है हमारा रूट में 1 हो सकता है या रूट में 9 हो सकता है। वर्ग में 1 दिखेगा तो हमारे रूट में 2 चांसेस हो सकते हैं, 1 और या फिर 9। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, ठीक है, यहाँ पर कितना है, हाँ देखिए। अब इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है, मुझसे गलत लिखा हो गया है, 4। चलिए ये 4 आएगा, माफी चाहूंगा, यहाँ पर 4 आएगा। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4, 4 और 4। 4 के केसेस में क्या आएगा आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये अपना 4 के केसेस में या तो 2 आएगा या फिर अपना 8 आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट ये अपना 9 यहाँ पर और 9 यहाँ पर है, और 9 के केसेस में क्या आएगा आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 आ सकता है या 7 आ सकता है। ये आपको लर्न करना है, याद करना, तब जाकर के आप कर पाएंगे। इसी तरह से 6 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है। अगर वर्ग में 6 है तो आपके 2 चांसेस बनेंगे, या तो आपका क्या रहेगा, 4 रहेगा या आपका 6 रहेगा। 5 का 5 रहेगा और 0 का 0 रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। चलिएगा समझते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। चलिएगा बात करते हैं आगे। चलिएगा पूरा का पूरा साफ करते हैं। तो अब बात करते हैं, जैसे मैंने कहा 1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, ये अपने टोटल डिजिट्स होते हैं, 0 to 9 10 डिजिट्स होते हैं। जिस तरह से अभी हमने देखा था और आपने भी देखा था कि अगर कहीं पर भी, ठीक है, वर्ग में क्या है देखिएगा, जैसे कि अपना आ गया है 1 आ गया है, 1 आ गया, तो 1 के केसेस में क्या क्या थे, जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको, 1 के केसेस में या तो 1 आएगा 1 में या 9। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 में 1 होता है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, देखिएगा फिर आएगा हमारा, ठीक है, 4 ले लिया। अब 4 कहाँ कहाँ पर आएगा आप देखिएगा, यहाँ पर 4 के बारे में देखिएगा, या तो हमारा यहाँ पर 2 का स्क्वायर करने पर भी क्या आएगा 4,
और यहाँ पर 8 का स्क्वायर करने पर 64 आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 4, फिर उसके बाद में आएगा, ठीक है, ये आ गया 4, 9। अब 9 किस किस केसेस में आएगा, या तो हमारा 3 के स्क्वायर में 9 आता है या 7 के स्क्वायर में 9 आता है। 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49, 9 आता है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे 6 से, ओके 6। अब 6 किस किस के केसेस में आता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। 6 आता है, एक तो अपना 4 चक्कर 16, 4 4 जा 16, एक आता है 6 6 जा 36। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे 5 के केसेस में 5 ही रहेगा, ठीक है, ये रहेगा, और 0 के केस में 0 ही रहेगा। ये चीजें आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके वर्ग में इकाई का अंक यूनिट प्लेस 1 है तो उसके 2 होंगे, या तो 1 रूट होगा या फिर 9 होगा। जो अपना रूट निकालेंगे उसका पहला अंक क्या होगा, 1 या 9। इसी तरह से वर्ग में 4 है तो 4 है तो ग्रेड 2 और 8 होगा। याद रखना, बार बार रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो फ्रीली माइंड पढ़ना है। 9 है तो 3 या 7 हो सकता है, और वर्ग में ये अपना वर्ग चल रहा है, ओके, ऊपर वाला वर्ग की लाइन वे अपनी स्क्वायर रूट, ये वर्ग है स्क्वायर। यदि स्क्वायर वर्ग में 9 है तो 3 और 7 चांसेस बन सकते हैं, या ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। 6 है तो 4 या 6 में 6 आता है, और 5 का 5, 0 का 0। अब हम यहाँ पर वर्गमूल निकालते हैं। हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर वर्गमूल निकालते हैं, चलेगा, बहुत बढ़िया। आप सिंपल सी बात किस तरह से निकालें। सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक संख्या ले ली, देखिएगा यहाँ, ओके, चलेगा। सबसे पहले मैं इसको सबको इरेज कर देता हूँ, सबको इरेज कर दिया मैंने। और यहाँ पर था 1 के थे 1 और 9, यहाँ पर था 4 के थे यहाँ पर, ठीक है, 4 का था 2 और 8, यहाँ पर था 9 के थे 3 और 7, फिर आगे था 6 के थे 2 थे यहाँ पर 6, और ये अपना आगे था 5 का 5 और 0 का 0, ये अपना 5 का 5, 0 का 0। फिर मैं यहाँ पर सम कराना प्रारंभ कर रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर रूट निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे, ओके। बहुत ही सिंपल तरीके से आज आपको मैं बताने वाला हूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक संख्या ले ली, जैसे कि मान के चलिएगा मैंने ले लिया 8। सपोज दैट यहाँ पर मैंने एक संख्या ले ली, यहाँ पर ले लिया मैंने 7 8 4, इसका रूट निकाल, और इसमें 2 रहता है करने के अंदर। मैंने यहाँ पर ले लिया 1024, और यहाँ पर मैंने ले लिया है, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर एक ले लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी ले लेंगे, चलेगा। अभी इनकी बात करते हैं, कितना ले लिया, चलिए इसके बाद और ले लेते हैं, छोटा सा कोई ले लेते हैं ताकि समझाने में आप 7 to 9 ले लिया है, और एक यहाँ पर सिंपल सा ले लिया है। इन सबका हमको निकालना है स्क्वायर, इस समझने के लिए बहुत ही आसान। चलिएगा, कैसे आसान है देखते हैं, चलिएगा यहाँ पर आसान कैसे है देखिए। अब इसको 2 भाग में डिवाइड करना, 1 पहला भाग रहेगा, पहला डिवीजन रहेगा 2 संख्याओं का, और लास्ट रहेगा वो जितनी भी संख्या रहेगी उतनी संख्या। ये अपना रहेगा 24 का एक पार्ट, और सेकंड पार्ट जितनी भी संख्या बचेगी, रिमेनिंग नंबर्स रहेंगे सेकंड भाग बनेगा। 2 भागों में डिवाइड करना है, 2 पार्ट बनाना है, 2 जोड़े बनाना है, 2 पेयर बनाना है, सीधा सीधा फंडा। तो एक पेयर बन गया 29 का, और जो बचेगा वो सेकंड पेयर बन जाएगा, जुटा बन जाएगा। इसी तरह से 44 का एक पेयर है, तो आपको ये समझने की जरूरत है। सर आपने लिखवाए थे कब काम आएंगे, बिल्कुल अब ये काम आने ही वाले हैं, अब ये काम आने वाले हैं, और जल्द से जल्द हम इसको 2 का 4 बिल्कुल सही है। ये यहाँ पर कितना आया है, 4 है। अब जैसे ही हमने यहाँ पर 4 देखा, एक बार व्हाइट कलर को चेक करते, देख रहे हैं यहाँ पर, दिख रहा है व्हाइट कलर ठीक से, हाँ
बड़ा बड़ा देख। अब 4, जैसे ही 4 आया तो मेरे माइंड में यहाँ पर आ गया या तो 2 या फिर 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है और 8 का स्क्वायर करने पर भी 4 आता है। ठीक है, दिख रहा है ना, चलेगा। ओके, फिर अब बात करते हैं यहाँ पर एक डिजिट लेके आना मुझे, और वो मैंने बताया था आपको, एक टेबल बनाने के लिए बोला था, फिर से मैं बता देता हूँ कहीं पर चल से। तो देखिए ये 7 है, 7 के आसपास किस संख्या का वर्ग होता है? एक का वर्ग 1 होता है, 3 तक जाइएगा, और 2 का 4 होता है, तो और 3 का 9 होता है, तो ये 9 से कम है, 4 से बड़ा है, मतलब ठीक है, मोर देन 4 और लेस देन 9, तो ये किसके बीच में है? 4 से बड़ा है 3 से, तो ये आ जाएगा 2 अपना, ये कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा अपना। अब 20 से 29 तक, 20 से 29 तक जो बेस होता है वो 2 होता है, क्यों? 2, 2 1, 2 3, 2 4, 2 5, 2 2 बार बार आता है, तो इसका बेस कितना हो गया है? 2। बेस कितना हो गया है इसका? 2 हो गया है। इसका जो बेस हो गया वो कितना हो गया है? 2 हो गया है। ओके, 2 हो गया है, इसका बेस कितना हो गया है? और जो बेस 2 है, 2 से एक बड़ी संख्या लेंगे, 2 से एक बड़ा नंबर लेंगे, तो 2 से एक बड़ा नंबर 3, और दोनों का मल्टीप्लाई किया 6, यहाँ पर जो 6 है। अब यहाँ से जाएंगे, देखिएगा यहाँ से जाएंगे इस नंबर का सेकंड जोड़े तक, आप सेकंड जोड़े को देख करके बताएंगे मुझे कि 6 बड़ा है कि सेकंड जोड़ा बड़ा है। इधर से जाइएगा, 7 बड़ा है, 7 बड़ा है, तो आंसर भी हमारा बड़ा होगा। ए वाले नंबर से यदि अगर ए नंबर बड़ा है तो हमारा आंसर भी बड़ा होगा। इसी तरह से और चलते हैं, यदि दोनों बराबर होंगे तब भी आंसर हमारा इधर वाला बड़ा होगा। अगर इससे छोटा होता, इन केस इससे ए छोटा होता तो आंसर छोटा होता, और इससे ए बड़ा है, ए वाला बड़ा है तो आंसर बड़ा, इसके बराबर है तब भी बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट, ये 4 फिर आ गया है। 4 का मैंने बताया क्या आएगा 4 के केसेस में? 2 और 8, ऐसा देखने कॉपी नहीं करना है। 2 का वर्ग स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4 हो गया। अब हमें बेस लाना, आधार कितना है, ठीक है, आधार को लाना। 10 के आसपास कितना होता है? 3 का होता है, और हमारा आधार कितना आ गया? 3, और 3 से एक बड़ी संख्या 4, दोनों का मल्टीप्लाई किया 12। इधर से गए, इससे हमारा क्या है, जो 10 है वो छोटा है, 12 से इधर साइड देखना है हमें, जो इसका रूट निकाल, इससे ये छोटा है, ए वाला जब छोटा है, ठीक है, ए वाला इसकी अपेक्षा कैसा है? छोटा है, तो आंसर हमारा क्या होगा? ए बड़ा वाला 38, आंसर हमारा क्या होगा? 38। इसी तरह से आगे तुम करके देख सकते हैं, ए 9 है, 9 के केसेस में आपका क्या होगा? 9 के केसेस में आप देख सकते हैं 3 और 9, ठीक है, 9 का 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आता है, और 7 आएगा यहाँ पर, 9 कर दिया मैंने, सॉरी 3 7, ठीक है, क्या आएगा? 3 7, ये 3 7 आएगा, ठीक है, 3 7, 3 7 चलेगा। अब 7 के नियर अबाउट किसका स्क्वायर होता है? 2 का 4 होता है, 3 का 9, 9 ज्यादा हो जाएगा 3 का, क्या पर 2, 2 का, 2 आ गया, बेस आ गया 2, बेस को ध्यान में रखना है, और 2 से एक बड़ा नंबर रहेगा यहाँ पर 3, तो दोनों का मल्टीप्लाई किया 6, दोनों का मल्टीप्लाई किया 6, और 6 से यहाँ पर गए, आपने देखा यहाँ पर ये 7 है, इससे 7 क्या है? इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, 7 इससे बड़ा है, तो आंसर हमारा क्या होगा? 27। और आप एक करके बताइएगा, इसी मेथड से, याद है वो नहीं, इसी मेथड से प्रयास करिएगा ताकि आप आगे चल के आसानी से बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सको। बिल्कुल 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 भाई, यस 32 नहीं समझ आया सर, एक बार फिर से बताना, बता दीजिए बिल्कुल, एक बार और फिर से बताता हूँ, कौन सा कमेंट करके बताइएगा, कौन सा? 27। देखिएगा मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पूरा रिपीट करके, और नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा ले लेता हूँ, चलिएगा समझा देता हूँ। चलिएगा, एक पूरा साफ कर दिया मैंने, वंस अगेन फिर से समझाऊंगा मैं, जिस तरह से देखिएगा मैंने बताया था, यहाँ
से एक बार पूरा का पूरा रिपीट कर देता हूँ, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, चलिए। पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर 1 था, ठीक है, 1 किस किस केसेस में आता है आपको बताया था, 1 और, ठीक है, 9 के केसेस में आता है। यहाँ पर जैसे 4 था, ठीक है, 4 किस केसेस में आता है, ठीक है, 4 आता है, 2 और 8 के केसेस में आता है, ये बता चुका हूँ। फिर नेक्स्ट अपना रहेगा 4 के बाद 9, 9 3 और 7 के केसेस में आता है। फिर इसके बाद में 6 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 6, ठीक है, और यहाँ पर फिर अपना 8 डिजिट्स हो गए, 5 5 के केसेस में आता है, इसमें एक ही रहता है, और 0 है तो 0 में 0 रहेगा। अब मैं आपके लिए इस तरह का एक क्वेश्चन और जल्द से जल्द फटाफट करके दिखाता हूँ। सपोज दैट यहाँ पर हमने ले लिया 1000, नहीं 10,000, ठीक है, 10,000, इसका हमको निकालना है। ओके, 10,000 इसका निकालना हमारे 10,000। फिर ले लिया हमने यहाँ पर, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, 961 का ले लिया। इसी तरह से हमने ले लिया एक छोटा सा, फिर से बताता हूँ, छोटा नंबर कोई सा भी ले लेते हैं, 1189 का ले लिया, 1189 का ले लिया, ठीक है, या फिर एक और सिंपल सा 1296 का ले लिया। ये चारों सम से फिर से करते हैं हम दूसरे, ठीक है, दूसरे समूह लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा और आप आसानी से कर पाएंगे। तो दोबारा से बताऊंगा, आप निश्चित रहे, बार बार बताएंगे और आपको बिल्कुल जल्द से ऑफलाइन क्लासेस भी चलाएंगे। ऑफलाइन क्लासेस में सीट्स देंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, टेस्ट सीरीज लगवाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, बार बार आपको डाउट क्लासेस भी लगाई जाएंगी, तो आप आकर के भी पूछ सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, जल्द से जल्द बैचेस बनाने। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि इसको पहला 2 अंकों का एक जोड़ा बनाना है, लास्ट में जितना बचे, पहला 2 अंकों का जोड़ा लास्ट में जितना, पहला 2 अंकों का लास्ट में जितना, पहला 2 अंकों का लास्ट में जितना, समझ आ रहा है? पहला जोड़ा बनना 2 अंकों का और लास्ट में जितना अंक बचे, ठीक है। अब चलेगा, जिस तरह से यहाँ पर 0 है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 61 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 6 है। जैसे ही 0 देखा हमने तो हमारा माइंड आएगा 0 का क्या आएगा, यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर 0 का 0 रहेगा, 0 का 0 रहेगा, ओके। तो यहाँ पर 0 का 0 2 डिजिट नहीं आएंगे, डायरेक्ट 0 का 0 आ जाएगा। 100 के आसपास किसका, 100 के आसपास किसका होता है, 10 का, तो 10 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा, आप देख सकते हैं 1 का आपने देखा अभी 1 या 9, 1 या 9, ठीक है, 1 या 9, बहुत बढ़िया, जय जय जय, बिल्कुल निश्चित रहे, मैं आपको बेसिक लेवल से बताऊंगा। अब 9 का आप जानते हैं 3 इसका बेसिक आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा, 3 बेस हो गया, इससे बड़ा 4 और ये 12 हो गया, और 12 से यहाँ तक गए, ये छोटा है, 12 से गए, ये अपना क्या है, ये छोटा है, ये अपना छोटा है इससे 12 से, तो आंसर हमारा छोटा 31। यहाँ पर 9 आया है, तो 3 7 हमारा क्या है, तो हमारे ऑप्शन रहेंगे, या तो 3 आएगा 5 डिजिट या 7 आएगा। 11 के आसपास किसका होता है, बताइए जल्दी फटाफट, 11 के आसपास किसका होता है, आप जानते हैं 3 का 9 और 3 का 9, क्योंकि 4 का 16 16 ज्यादा हो जाएगा, तो अपना बेस आवाज आ रही, परफेक्ट चलेगा। तो ये अपना 3 बेस हो गया है, बेस से एक बड़ा नंबर ले लिया 4, ये 12 हो गया, और इधर से गए यहाँ पर, हम जैसे पहुंचे यहाँ देखा कि 11 इससे छोटा है, तो आंसर हमारा रहेगा छोटा, बाकी निकाल लेना बन जाएगा। एक 5 वाला और निकाल के सिखा देता हूँ ताकि आप आसानी से निकाल पाओ। 5 वाला, अब यहाँ पर मैंने कोई सा डिजिट ले लिया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने सपोज डेट ले लिया
ठीक है, यहाँ पर ले लिया मैंने 2025, ओके 2025, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने बताया था आपको कि जब 25 जीरो होता है, 25 जीरो के केसेस में आपको 5 ही लिखना है, 5 का 5 और 0 का 0। अब 20 के आसपास किसका स्क्वायर होता है, 4 का 16, 5 का 25, तो 4 का हो जाएगा, ये डायरेक्ट 4 का हो गया। ये आपको समझना है, ये सिंपल सा है, ठीक, ये सिंपल है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, चलेगा। लास्ट और मैं आपको जल्द से जल्द कुछ बताने वाला हूँ, टाइम बिल्कुल देखिए। अब किसी ने पूछा था मुझसे सर, जैसे किसी संख्या का फर्स्ट जो यूनिट है या यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक 5 है, उसका वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालें। जल्दी फटाफट कॉपी निकालिएगा, और आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ, और इसके बाद कल इसको आगे बढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि मैं बहुत धीमे से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको आगे बढ़ाता जाऊंगा। चलिए यहाँ पर चर्चा करते हैं। ओके, यहाँ पर जिस तरह से 15 है, जिस तरह से 25 है, जिस तरह से 35 है, 45 है, 55 है, 65 है, 75 है, ओके, इस तरह से 115 है, ओके, एक सौ 15 है, या यहाँ पर 125 का स्क्वायर हो, 145 का स्क्वायर हो, 165 का स्क्वायर हो, या आपका 21 स्क्वायर हो, ठीक है। या फिर यहाँ पर मान लेते हैं सपोज दैट आपका यहाँ पर, ठीक है, 315 का हो, आपका 315 का स्क्वायर हो, ओके। जब भी कोई यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक 5 है, उसका हमारे लिए वर्ग निकालना हो तो आपको बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, देखिएगा यहाँ। अब यहाँ पर करना क्या है आपको, उनको फटाफट देखिएगा, यहाँ पर जल्द से जल्द है करते जाएंगे, इतना जल्द आंसर निकालेंगे उसको चुटकियों में, और धीमे धीमे आपको मैं और बताता जाऊंगा कैसे क्या करना है, कब क्या करना है। आप तैयार रहिएगा, बस आपको तैयार रहना है। और 1 जून से नया बैचेस बन रहे हैं, ठीक है, व्यापम के पटवारी, MPSI, ठीक है, इंडियन आर्मी, ठीक है, सारी वैकेंसीज ओपन होने वाली हैं जल्द से जल्द। आपको चाहे लिखित हो, चाहे आपका फिजिकल हो, चाहे हॉस्टल हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे हमारी क्लासेस हो, भवरकुआ पर ये ब्रांचेस है, भोला राम उस्ताज मार्ग पर, LIG पर या चितावत में, कहीं पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं, आपको मिल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ले लेना, या आप कमेंट के माध्यम से ले सकते हैं। जल्द से जल्द जुड़ जाइए, जहाँ पर भी आप रहते हैं, आप चितावत में रहते हैं तो वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप भोला राम पर रह सकते हैं, रहते हैं वहाँ पर कर सकते हैं, भवरकुआ पर है तो भवरकुआ पर, LIG पर LIG पर, चलिएगा। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। आप देखिएगा यहाँ पर फटाफट कितने जल्दी से आंसर आएगा, आप बिल्कुल पलक झपकते ही आंसर यहाँ पर ला सकते हैं। 5 इकाई का अंक है तो इसका 25 तो आना ही है, इसका 25 आना ही है, इसका 25 आएगा ही, इसका 25 आएगा ही, इसका 25 आएगा, इसका 25 आएगा। इसी तरह से आप पूरा जो भी करेंगे वो सब में 25 आना है। ये समझ गए, इसका जो 2 डिजिट्स आएंगे स्टार्टिंग के 25, ये सब में आएगा यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है तब, चलेगा। अब इसका पहला अंक क्या है, 1, 1 से एक बड़ा अंक 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2, पहला अंक क्या है इसका 2, 2 से एक बड़ी संख्या 3, 2 से एक बड़ी संख्या 6, इसी तरह से 3, 3 से एक बड़ा नंबर 4, ये 12, ये 4 से एक बड़ा नंबर 5, 20, ये 5 से बड़ा नंबर 6, 30, ये अपना 6 से बड़ा नंबर 7, 42, ये अपना 7 से बड़ा नंबर 8, 56। आराम मजा आएगा कल, और इससे भी सुपर फास्ट ट्रेन चलाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और आप इस ट्रेन का जो भी नाम दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यहाँ पर 11 है, 11 इंटू 12 बताइएगा कितना है। यहाँ पर आप बता सकते हैं
12 इंटू, ठीक है, 12 इंटू 13 का मल्टीप्लाई जल्दी फटाफट करिएगा, फटाफट फटाफट करिएगा, कितना आया कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। 12 इंटू 13 156, बहुत बढ़िया, गुड। नेक्स्ट 14, 14 का कितना होगा जल्दी बताइएगा, 14 15 कितना होगा, 210, देख लेना, मल्टीप्लाई आपको करना है। और 16 का करके बताइएगा, और 215 और 315, ये आपको होमवर्क में है, आप करके दिखाएंगे। साथियों, आज की क्लास को यहीं पर समापन करते हैं। समापन करने से पहले मैं जानना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू नो अबाउट टुडेज क्लास, कि आपको कैसी लगी आज की क्लास। कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताएंगे। मेरा फर्स्ट लेक्चर है आज, जो कि मैंने 1 घंटा इसको डिलीवर किया है और आज आपके सामने इसको टीच किया है। बड़ा प्राउड फील हो रहा है और मुझे ठीक है, एक खुशी का विषय है कि मैं आपके लिए हर एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, आपका एसएससी, बैंकिंग, दिल्ली पुलिस, वन रक्षक, पीवी के सारे एग्जाम्स, व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका कैसा भी एग्जाम हो, मैथमेटिक्स पूरा कवर हो जाएगा। पीएससी का हो, यूपीएससी का हो, एप्टीट्यूड हो, चाहे आपका इंडियन आर्मी का हो, या ऑल एग्जाम्स आर कंडक्टेड इन इंडिया। इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं आप आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आप मैथमेटिक्स को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बट आपका सपोर्ट चाहिए और आप निश्चिंत रहें। और यदि आपका कमेंट ज्यादा अच्छे आते हैं, आपका सपोर्ट मिलता है, शेयर ज्यादा करते हैं, स्टेटस पर लगाते हैं, तो मैं आपके सामने वचनबद्ध हूँ, संकल्पित होकर कहता हूँ कि मैथमेटिक्स को इस दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट बना देंगे। मुझे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, आई वांट योर सपोर्ट ओनली, दुआएं चाहिए आपकी। चलिएगा, इसी के साथ साथियों चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सुजीत बुला के लाना, कैसे ऑफ करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो चर्चा कर लेते हैं। कि किसी ने कहा है कि आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर मान लो तो हार है, अगर ठान लो तो जीत है। तो आप घबराए नहीं, आपको हार नहीं मानना है, आपको ठानना है, आप जीतेंगे। इसी तरह से फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में। यदि एक पंक्ति अच्छी लगे तो आप इसमें, ठीक है, बता सकते हैं या बोल सकते हैं, वाह वाह क्या सर, क्या बात है, डीजे सर के नाम से बता सकते हैं। फर्क होता है खुदा और फकीर में, और फर्क होता है किस्मत और लकीर में। फर्क होता है खुदा और फकीर में, और फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर तुम दिल से जो चाहो, अगर दिल से जो चाहो, अगर वो ना मिले तो मेरे यारो मान लेना, कुछ अच्छा लिखा है तकदीर में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ। भारत माता की जय। कहते हैं पर बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट ऑफ लक मेरी टैगलाइन है, ऑल द बेस्ट ऑफ लक।